पीपल्स पार्टी और नून लीग उनकी बड़ी डेस्परेट टाइम्स हैं। दूसरा उनका जो नौजवान की आदत है वो माशाल्लाह रूफ क्रॉसर की तरह नहीं सोचती हैं, वो बड़े जज्बाती और गुस्सा और बिलावल भी वो हैं। तो दूसरा उनकी अर्जेंसी है, उनको जो है ना ये अगर ये नज़र आता है हुआ, ये सही कह रहे हैं कि पिछले 2.5 साल में कोई मुकदमात नहीं है, मगर उनको ये लगता है कि अगर ये ना किया तो ये सारा ऑर्डर हमारा जो है ये सिलसिला चलता रहा तो मुकदमात की भी अर्जेंसी है और भी चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं पावर इंटरेस्ट की वजह से वो भी पीछे हट जाएंगे। तो वो ये ब्रेक करना चाहते हैं कि इसको जो है ना या बहुत ज़्यादा दबा के नीचे कमज़ोर रखें या जो है अगर गिराया जा सके तो वाई नॉट, शायद उसमें से कुछ बेहतर ऑर्डर निकले। वो इसलिए उनकी अर्जेंसी है। अब पहले तो वो झटके दे चुके हैं 2 बाई इलेक्शन के अंदर भी और एक यूसुफ रज़ा गिलानी में। अब नेक्स्ट जो झटका आना है जो जिससे पता है कि इमरान खान ने बहरहाल थोड़ा सा रिकवर किया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके, उन्होंने कम से कम ये प्रूव किया है कि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन जो था वो ये किस्म का इतना, आप देखें जो खातून का वोट है वो उन्होंने 174 से जीता। अगर लोगों ने गुस्सा ये एमएनएस ने निकालना था कि हमने पीटीआई के खिलाफ देना तो वो दोनों के खिलाफ देते। इसका मतलब है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट या वो खरीदे हुए थे या वो जाती ताल्लुकात पे लिए गए, जोड़ तोड़ करके दिए गए, रिश्तेदारियां दोस्तियों की बेसिस पे लिए गए। तो वो इसलिए उसके बाद वो चीज़ तो रिकवर हो गई। अब आ जाता है नेक्स्ट सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर वो सारा। अगर नंबर्स गेम देखी जाए तो बड़ी जो है ना बराबर बराबर के करीब करीब है, ज़्यादा फर्क नहीं है। वो तो पिछली दफ़ा मैंने कहा ना कि आधे थे इससे, तो तब भी संजरानी साहब जीत गए थे, तो मगर उसमें एक फैक्टर था कि पीपल्स पार्टी भी संजरानी साहब के फेवर में थी, तो इस दफ़ा वो नहीं है। तो ये अब देखना है कि क्या वो होता है। तो अगर फर्ज करें पैसे वोट नहीं खरीदे जाते और जोड़ तोड़ ये वाला माल पानी नहीं लगता तो भी पॉसिबल है दोनों पार्टीज का जीतना। संजरानी साहब का भी जीत सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी बगैर वोट फरोशी के। वो इसलिए कि इस वक्त आप देखें ना जो नंबर्स गेम चल रही है वो चल रही है 53 और 47, अपोजिशन के 53 है और 47 चल रहे हैं अपोजिशन के। उसके अंदर जी जी इस जो है 53 जो है अपोजिशन के ये संजरानी साहब के पास इस वक्त जो समझ लें एलाइज के 47 है, 47 हैं और 53 हैं अपोजिशन के पास, 6 का फर्क है। अब उसमें से 6 में से एक तो निकाल लें 53 में से इसाक डार का, क्योंकि उन्होंने ओथ नहीं लिया, तो ये हो गए 52 पे। 52 के बाद जो है आप एक वोट और पक्का तकरीबन निकाल लें या 2 भी निकल सकते हैं, वो है एएनपी के। एएनपी के जो कोयटा से बलूचिस्तान से उमर फारूक साहब जो इलेक्ट हुए हैं वो वहाँ पे एएनपी की सूरत हाल ये है कि वो पीडीएम का हिस्सा है मगर बाप पार्टी की कोलिशन पार्टनर है। 2 उन्होंने वजीर बनाए हुए हैं, एक एडवाइजरशिप ली हुई है। सो ये एएनपी टोटली जो है वहाँ पे बलूचिस्तान में वो गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट में भी इस्टेब्लिशमेंट की जो डार्लिंग है बाप की कोलिशन पार्टनर है। और ये जो उमर फारूक साहब को जो वोट दिलवाए गए थे बाप ने एक्स्ट्रा वोट दिए, उनकी मदद से वो जीते। और ये पहले ही बता दिया गया था कि ये अगर जीते तो ये वोट इस वादे से दिए गए हैं कि ये संजरानी साहब को देंगे। तो एक तो एएनपी का पक्का है, दूसरा कल मैं देख रहा था परवेज़ खटक साहब और बाकी लोग उनके घर पहुंचे हुए थे। असफंदियार वली तो बीमार हैं, उनके बेटे और बाकी के पास जाके बड़ी अच्छी महफिल हुई, उन्होंने दूसरा वोट भी मांगा है जो उनके अरबाब साहब अभी जीते हैं केपी से। उन्होंने कहा जी ये दूसरा भी की भी उन्होंने मांग डाल दी है। तो एक तो पक्का है, एक अगर हो जाता है 52 से वो 51 पे आ जाते हैं। 51 एंड 49 वाला 48 हो जाता है ना एएनपी का इधर एक डाल। फिर एक घूम फिर के एक वोट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त हो गया जमात इस्लामी का एक वोट है। उन्होंने अभी कहा है कि हमने वो पीडीएम का हिस्सा भी नहीं है और वो इमरान खान के भी खिलाफ है, तो उनके मुश्ताक सेनेटर मुश्ताक साहब के कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है और नाउ इज़ द टाइम टू मेक डील्स। एक वोट के ऊपर जमात इस्लामी
बड़ी अच्छी खासी डील ले सकती है। जमात इस्लामी नजरियाती पार्टी है, उस तरह की डील नहीं लेती, मगर सियासी डील देखते हैं उनके हाथ में बड़ा कुछ आ गया है। अच्छा। और ये दो किस तरह की डील नहीं लेती जमात इस्लामी? मतलब उनके यहाँ ये बदनामी इस तरह की पैसे लेने देने की बहुत कम उनके जुमरे में आई है। वो नजरियाती फैसले, सियासी फैसले करते हैं। आपको याद है एक दफ़ा कौमी असम्बली में इन्होंने अब्दुल सत्तार ललीका साहब ने कोई काजी हुसैन अहमद साहब को जवाब में कुछ कहा था? नहीं, काजी हुसैन अहमद साहब का वो तो लेजन अफसर थे बीच में इस्टेब्लिशमेंट, और वो उस जमाने में अफगानिस्तान में असले की गुरदुद के वो अपनी जगह पे इल्जाम कश्मीर के हवाले से था, कुछ कश्मीर के हवाले से था। उन्होंने हुकूमतें भी दी हैं, इनको ओहदे भी दिए हैं, वजारतें भी दी हैं। जमात इस्लामी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, नाम ठीक है ऊपर मजहब का रखती है, लेकिन बाकी डील से उन्होंने नहीं माशाल्लाह सारी उम्र की है। बाकी होता ना एक बंदा तो वो माल पानी का होता, उनके ऊपर माल पानी लेके जो है अभी रिसेंट टाइम्स में उनकी बेहतर रही है सियासत। डील की मतलब डिफरेंट शक्लें होती हैं ना, पैसा होता है, वजारतें होती हैं, मैं आपका पॉइंट ओहदे होते कंसीड कर लेता हूँ, आधी तारीफ मैं अपनी वापस ले लेता हूँ जमात इस्लामी के हक में। मगर ये 2 वोटों से ANP और जमात इस्लामी से जो है ना वो टिल्ट जो है ना 2 इनके जाएंगे 52 से, तो वो 2 उधर जाएंगे, तो उनके जो है ना बराबर बराबर आ जाते हैं, 1 बढ़ जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैं ये बताता हूँ जो मैंने कैलकुलेशन किए हैं, बड़ी मैं सारा दिन बैठ के हिसाब किताब करता रहूँ। 6 जो इंडिपेंडेंट्स हैं उसमें से 4 मैंने अपोजिशन को दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट को दिए हैं, संजरानी साहब को, जिसमें कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं, ये हिलालुर रहमान साहब हैं, दोनों फाटा से हैं, और हदायतुल्लाह साहब हैं, और साथ में नए एक इंडिपेंडेंट अब्दुल कादर, तो ऑफ कोर्स PTI के उस पे आए हैं, वो तो ये 4 ये हैं। 2 जो दूसरे हैं, एक हैं नसीमा एहसान साहब, ये डॉक्टर जो एहसान शाह साहब जो BNP के बड़े नामी ग्रामी लीडर रहे हुए हैं, तो टोटली नजरियाती वोट है, इंडिपेंडेंट जीती है, मगर ये BNP की बेंगल ग्रुप की ही हैं, सो ये जो है ना संजरानी साहब के खिलाफ ही वोट जाएगा। और शमीम अफरीदी साहब जो है ना, अब उनका भी एक क्वेश्चन है, टेक्निकली उन्होंने रिसेंटली पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, पर वो ख़ानदान जो है वो हर दफ़ा वो पार्टियाँ तब्दील करने में 3 पार्टियाँ वो बदल चुके हैं, वो मशहूर है, अमजद आफरीदी भी करते हैं। अब्बास अफरीदी को रिसेंटली जो है ना 9 वोट ले लिए थे, और बहुत बड़ा टीका लगाया, वो एक ब्रीफ केस जो है ना वो बड़े ही लंबे चौड़े उसके लगता है ब्रीफ केस उनके ज़ाये हुए। 9 वोट लेने के बावजूद वो हार गए हैं। नून लीग का सितम ये है उन पे, और पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा सितम ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों अपने सूबों से बाहर एक सेनेटर भी नहीं जीती। ना पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर जीती है, और ना नून लीग जो है एक भी पंजाब से बाहर सीटी है। तो ये एक बुरी चीज़ होगी है कि नेशनल पॉलिटिक्स है। तो ये जो है ना नंबर्स गेम ये है, मगर खरीदो फरोख्त अगर की जाए, अंदर के हाल दिल जो है ना जान खुदा को देनी है, अंदर की जो है ना हालात दिलों के अल्लाह भी जानता है। मगर 1-2 क्लियरली नून लीग के वोट हैं जो ओपनली ये लाए करते हैं, जैसा कि सेनेटर दिलावर साहब हैं। सेनेटर दिलावर साहब ओपनली जो है ना उनकी हमदर्दियाँ PTI के साथ हैं, और उनको एडवांटेज ये है, नून लीग को डिसएडवांटेज ये है कि उनके जो पिछली दफ़ा 13 थे ना, वो टेक्निकल वजूहत की वजह से इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा। तो लिहाजा किसी उसको भी डालें तो उनके ऊपर कोई खिलाकी वो नहीं आता, खिलाकी तो आता है, लीगल कोई नहीं आती, वैसे ही सीक्रेट वोट है, कोई वो नहीं है, मगर वो पब्लिकली भी। और वो टोबैको लॉबी जो है ना जिसके साथ PTI बहुत जाती है, उसका सरकर्दा रुकन है। वो 3 इस दफ़ा PTI ने इलेक्ट करवाए, चौथे ये हैं, तो उनका सेनेटर साहब का गवर्नमेंट से जो है ना ये चाहते हैं कि टैक्स के ऊपर ये टोबैको जो जाली सिगरेट बनते हैं ना, इसकी तरफ कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि सीक्रेट बैलेटिंग होनी है, तो मुझे फेवर में जो पेंडुलम है, मुख्तसर ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे पेंडुलम थोड़ा सा संजरानी साहब की तरफ टिल्टेड लगता है। सर वो हफीज बारे भी आपको लग रहा था वैसे? नहीं, मैंने हफीज शेख का तो डरता था, उसकी वजह से मैं इतना मोहतात होकर बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। संजरानी साहब का भी उसके बाद हफीज शेख के बाद तो मेरे तजिए, हमारे सबके तजिए फेल हो गए। वो फेल हो गए क्योंकि वो हमारा कसूर नहीं था, पाकिस्तान की तारीख में वही कभी नहीं, इस्लामाबाद का इलेक्शन कभी भी गवर्नमेंट हारी ही नहीं है।